हे एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपना जो दिन है वो स्पेंड कर रहे होंगे। आई थिंक सबके जो लाइफस्टाइल है डेली का, रेगुलर का जो भी है, आज मंडे है तो फिर दोबारा से रूटीन में आ जाता है, चाहे 2 दिन की छुट्टी पड़ जाए, 3 दिन की छुट्टी पड़ जाए। और जब रूटीन में काम आता है तो एक मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि हमारे घर के काम इतने सारे हैं कि हम एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, छोटे छोटे काम जो काउंटलेस हैं, जिनको काउंट कर ही नहीं सकते। घर के काम कभी देखो गिनती में नहीं आ सकते, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ काम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम अपने आप ही मिल जाएगा। आप जहाँ कहीं भी किसी भी कॉर्नर को देखोगे ना, आपको वहाँ काम दिखेगा कि चलो यहाँ खाली बैठे हैं तो ये कर लेते हैं, खाली बैठे हैं तो ये कर लेते हैं। कोई भी पार्ट ले लो, चाहे किचन का, चाहे घर का, चाहे रूम का, चाहे मंदिर का, चाहे बाथरूम का, चाहे सीढ़ियों का, चाहे छत का, चाहे ग्राउंड का, कहीं का भी ले लो, तो काम बहुत सारे होते हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों के रूम की मैं आज बेडशीट धोई थी, तो मेरे काम स्टार्ट होते हैं बच्चों के जाने के बाद। वैसे तो सुबह 4:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट जब बच्चे जाते हैं ना तो एक वो होता है ना कि रिलैक्स के, मतलब आराम से बिना टेंशन के अब मैं काम कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले इस रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और 2 दिन बीत गई थी, शनिवार इतवार, और 2 दिन में ही उस चादर की ऐसी हालत कर दी इन लोगों ने, क्योंकि दोनों बच्चों का खाना पीना, लेटना कूदना बस इसी बेड पे होता है। और जब 24 घंटे की चीज़ पे हम बैठेंगे उठेंगे तो उस चीज़ की क्या हालत होती है वो आप लोग देख ही सकते हैं। तो 2 दिन से ज़्यादा तो बेडशीट बिल्कुल भी नहीं चलती। तो बस अभी बेडशीट वगैरह चेंज करी है। और इस रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरा जो कैबिनेट है ये पूरा सारा सारा फैला पड़ा है। और इसको पहले क्लीन करूँगी, क्योंकि सबसे जो मेनली काम है घर की क्लीनिंग का, जो स्टार्ट होता है कि सारी चीज़ों को अरेंज करना है मुझे। चाहे कहीं से भी मैं स्टार्ट करूँ, घर का कोई सा भी कोना मैं काम स्टार्ट करूँ, चाहे रूम से करूँ, चाहे किचन से करूँ, चाहे बाथरूम से करूँ, तो सब चीज़ों को सबसे पहले स्टार्टिंग ये है, सारे सामानों को उठाते चलो। चाहे कोई भी सामान कहीं भी है, आप मेकअप प्रोडक्ट ले लो, चाहे सुबह जो डेली में यूज़ होने वाले तेल, पाउडर, क्रीम है, या किचन से ले लो, चाहे किचन में चाहे आप मसालदानी से इस्तेमाल कर रहे हैं या बर्तनों से शुरुआत कर रहे हैं, घर का कहीं से भी कोई सा भी कोना लोगे तो काम आपको हर कोने में दिखाई देंगे। तो अभी मैं तो सिर्फ अभी ऊपर ऊपर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कैबिनेट वगैरह के अंदर से क्लीन करना या अलमीरा के अंदर क्लीनिंग करना, ये सब काम मेरे जो होते हैं वो खाली टाइम में करती हूँ। वो मैं ज़्यादातर इवनिंग में करती हूँ। सुबह तो मेरा सिर्फ झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह ये सब काम होता है, और इसी को करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब एक एक चीज़ को ढंग से करते हैं तो बस थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। अच्छा, आज ना डुगू की छुट्टी हो गई थी, मैं बताना भूल गई, क्योंकि आज इसका लास्ट वर्किंग डे है। वो कार्तिक गया था स्कूल, तो आज इसकी छुट्टी थी, तो ये दोनों तो आज एंजॉय करेंगे। और अभी टीवी देख रहा है ये फुली। तो बच्चों का होता है ना कि छुट्टी वाले दिन तो टीवी देखना है, कुछ काम मत करो इनसे। तो अभी मैं पहले पूरे रूम की डस्टिंग करती चल रही हूँ। चाहे अलमीरा के हैंडल्स हो गए, बेड के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी हो गई, डस्टिंग डस्टिंग का काम बहुत बड़ा है घर में, क्योंकि आप डस्टिंग एक दिन छोड़ सकते हो, बट दूसरे दिन तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जब ज़्यादा धूल, पता है क्या होता है, जिसको धूल मिट्टी देखने की आदत नहीं होती ना, इरिटेशन सी होती है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे को धूल मिट्टी या कहीं भी घर के किसी भी कोने में मुझे गंदगी दिखाई देती है तो मेरे को ना एक, कहते हैं, इरिटेशन सी होती है कि है ये गंदा है, चलो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और एक होता है ना कि अपने आप को ही लगता है कि नहीं है, थोड़ा सा अगर मेहनत करके हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से रख सकते हैं तो क्यों ना हम कर लें। तो फ़िलहाल अभी रूम में मैंने झाड़ू वगैरह दे दी थी, और अभी फ्रिज में आई हूँ। तो फ्रिज में आज क्या पंगा हो गया, मेरे फ्रिज की भी ना एक कुछ ना कुछ कहानी मतलब लगी रहती है। इसकी ना रबड़ लूज़ हो गई थी, जो गेट बंद करते हैं, तो अब रबड़ लूज़ हो गई, तो फिर वो ये था, मतलब फ्रिज के अंदर ना कूलिंग तो हो रही थी, जो भी क्या कहते हैं बर्फ़ वगैरह जम रही थी वो सारी मेल्ट हो गई। और जब इस वाले ऐसे वाले फ्रिज के अंदर पानी नीचे गिरने लग जाता है ना, तो सारा फ्रिज गंदा हो जाता है। और मेनली ये काम मेरे को सबसे गंदा लगता है फ्रिज का। हर तीसरे चौथे दिन मेरे फ्रिज में ये सारा कुछ सिस्टम हो जाता है, और इसकी वजह से ही मेरे को तीसरे या चौथे दिन तो पूरा फ्रिज मेरे को सारा सामान हटा हटा कर पोंछना पड़ जाता है।
तो अभी सारी जो ड्रॉर के अंदर है, इनके अंदर जो भी इसमें सामान की जो टोकरियां हैं, इनके अंदर पानी भर चुका था। और सब चीज़ों को फिर मेरे को, जो मैंने मैट वगैरह बिछा रखे हैं, उन सबको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि उनके अंदर भी दूध वगैरह जैसे चीज़ गिर जाती है ना, तो सारे में पानी पानी हो रखा था और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि पहले मैं घर के कामों को बाद में करूँगी, और जो मेरे को सबसे मेनली काम दिख रहा है, मैं पहले उसको ख़त्म करती हूँ। तो एक एक रैक करके मैंने सारे फ्रिज की क्लीनिंग कर दी ऊपर से नीचे तक। और एक गीला कपड़ा रख रखा था हल्का सा, और एक थोड़ा सूखा सा, और बिल्कुल सुखा दिया फ्रिज, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर गीला रह जाए तो फिर यही डर रहता है कहीं करंट वगैरह ना मारने लग जाए। तो अभी फ़िलहाल सारे सामानों को इसमें शिफ्ट कर दूंगी, जो भी मैंने निकाला है। और देखो काम तो बढ़ ही जाता है ना, सुबह के टाइम जैसे झाड़ू पोछा कपड़े ये सब काम कम होते हैं, जो ये फ्रिज वगैरह का भी काम अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारा जो टाइम है ना, पूरा टाइम मैनेजमेंट वो अनबैलेंस हो जाता है। तो अभी मेरे को किचन में लगना था बर्तन साफ़ करने, तो जब मैं दूध वगैरह रखने आई, फ्रिज की कंडीशन देख के तो मेरे को लगा नहीं, ये चल नहीं पाएगा पूरा दिन, इसको पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जब हमारे फ्रिज की, एक तो क्या होता है ना, जब कभी भी रबड़ लूज़ हो जाए, आप एकदम चहकता हुआ पानी अगर फ्रिज की रबड़ पे डालोगे तो फ्रिज बंद होने लग जाता है सही से। तो मैंने फिर करा, गर्म पानी डाला और उसके बाद फ्रिज सही से बंद होने लगा। तो जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मेरे को ये लगता है चलो क्यों ना सामान हटा हटा कर ही एक एक चीज़ पोंछ पोंछ कर ही रखें, जिससे भी अच्छा लगे फ्रिज। और गंदगी किसको अच्छी लगती है, तो मेरे को तो यही लगता है कि बस अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत हो रही है किसी भी काम में, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी दिखे उसके बाद। तो अभी सबसे पहले मैंने फ्रिज का जो भी था सारा क्लीन कर दिया है। और अभी जो नीचे की टोकरी है, वो भी, उसमें पहले मैं सोच रही थी वो ठीक थी, उसके अंदर पानी नहीं गया था। तो फिर यही रहता है कि जब पूरा ही फ्रिज कर दिया है तो इसको भी क्यों ही छोड़ा जाए। फिर मैंने उसको भी निकाल के, जो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत जैसे हल्का बहुत पानी का मॉइस्चराइज होता है ना, गीलापन सा रह जाता है, तो उसको नमी नमी सी होती है, उसमें भी मैंने फिर सारा सामान निकाल लिया था। और फिर एक टोकरी के अंदर सारा सामान मैंने, सब्जी वगैरह, खीरे वगैरह थे कुछ, और 2 बादाम के पैकेट थे। तो बादाम हो गए या काजू वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट भी मेरे को फ्रिज में ही रखने पड़ते हैं। और क्या है, जैसे कि ये वाला बरसात का टाइम है, इसमें ना कीड़े लग जाते हैं हर एक चीज़ में। तो बस इसी वजह से मैंने फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो डिब्बे में भर के और ऐसे ही रख रखे हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि बाहर अगर रहेंगे तो फिर उनमें कीड़े लगने का, और खासकर तो मेनली काजू में तो बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सारे सामान को इसके अंदर रख दिया है। और फ्रिज तो भाई पूरा भर जाता है, अब जितना मर्जी अच्छे से रख लो, जितना मर्जी ढंग से रख लो। और अभी यहाँ फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है पूरा, अंदर से भी बाहर से भी। अब फाइनली एक बार मैं ऊपर से पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी मैं लगूँगी किचन में। किचन में बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, और खाने में मैंने बनाया है आज तोरई। और देखो घर के काम में आप अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि किचन का काम आपको नहीं करना पड़ेगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो सारी ही चीज़ों को एक हाउसवाइफ देखती है। और खाने में मैंने बनाई थी तोरई, और मैं भी ना ये रबड़ को ही देख रही थी कि कुछ लूज़ हुई कि नहीं हुई, ये बंद होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइट सी हो गई थी। और अभी ये ट्रे वगैरह जो भी मैंने फ्रीजर में बर्फ़ वगैरह जमा रखी थी ना, उसको भी फिर मैंने फेंक दी। अब साफ़ पानी से दोबारा से भर के उसको रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि जब ये जैसे पानी वैसा हो जाता है ना, बिल्कुल डीफ्रेश कर देते हैं फ्रिज को, तो वैसा वाला बर्फ़ हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना सारा सामान निकाल के तब करती हूँ, दोबारा से ही इसको पानी फिल करके ट्रे वगैरह को रखती हूँ। तो अभी जी देख सकते हैं आप लोग, फ्रिज का काम हो गया है। अब मेरा रह गया था घर की क्लीनिंग का। तो यहाँ ये जो मैंने कपड़े मॉर्निंग में धोए थे सब सूख गए हैं। तो मैं जब हॉल में पोछा लगाती हूँ या रूम्स में पोछा लगाती हूँ, तो सबसे पहले मैं सारे ना कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को बाहर छज्जे पे जाना नहीं है। और जब पूरे घर की झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद मैं अपना कपड़ों का काम निपटाऊँगी। तो अभी सारे कपड़े सूख चुके थे, और ये देखिए कितने सारे ढेर कपड़े हो रहे थे। सारे कपड़ों को ना मैं जल्दी से सफाई करने के बाद फ़ोल्ड करूँगी। बट अभी पोछे का काम रह रहा है, तो जल्दी से फटाफट से मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि एंड में जब पूरा घर का मेरा सारा डस्टिंग वगैरह, बाथरूम क्लीनिंग, चाहे किचन क्लीनिंग हो गई, सारा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही मैं
जो पोछे का काम मेरा होता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भी मैं पोछा लगा रही होंगी ना तो मेरे काम करने में सब कोई चलेंगे, चाहे डुग्गू हो गया है उसके डैडी हो गए, सबको जब भेज देती हूँ उसके बाद मैं लगती हूँ पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह में। तो अभी बस मैं जल्दी जल्दी से इस वाले रूम में पोछा लगाई थी, और मैंने ना फ़ैन चला रखा है क्योंकि भाई जैसे बरसात का टाइम हो रहा है ना, बिल्कुल भी एक तो फ्लोर जल्दी से सूखता नहीं है। तो इसी वजह से मैं जहाँ भी पोछा लगाती आ रही हूँ, या तो किचन का गेट खोल दिया है, सारी जगह से गेट वगैरह खोल दो ना तब भी सही रहता है, थोड़ी हवा सी आती रहती है, और जो फ्लोर पे चिपचिपाहट होती है, नमी सी होती है, तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है फ्लोर। तो जी चलिए, अभी जो भी कोई मेरा वीडियो वॉच कर रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उसके बाद मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अब मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और जी कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और बस यहाँ पे हॉल का पोछा रह गया है, तो फटाफट से यहाँ पोछा वगैरह लगा के, और इसके बाद बैल्कनी क्लीन करूँगी। तो बैल्कनी की तो करनी है मेरे को धुलाई, क्योंकि वहाँ तो पोछा वगैरह लग ही नहीं सकता, क्योंकि सारा घर का जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो सारा झाड़ू वगैरह का गंद जो है वो मैं थोड़ा बहुत भी जो होता है मैं बैल्कनी में ले जाती हूँ, और फिर एंड का जो पानी होता है मशीन का, सारे पोछे या क्लीनिंग क्लोथ्स वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब धुल जाता है। तो चलिए अभी जल्दी से यहाँ पे हॉल में पोछा लगा देते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।